नमस्कार दोस्तों और हमारी कोडिंग सीरीज के तीसरे दिन में आपका फिर से स्वागत है। तो पिछले 2 दिनों में हमने HTML की जो बुनियाद है वो तो सीख ली। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो है HTML फॉर्म्स। तो चलिए शुरू किया जाए। कभी सोचा है कि ये जो वेबसाइट्स हैं ये हमसे जानकारी लेती कैसे हैं? मतलब जब भी हम किसी वेबसाइट पर साइन अप करते हैं या लॉगिन करते हैं या कोई फीडबैक भेजते हैं तो ये सब होता कैसे है? इसका जवाब ना आज के हमारे टॉपिक में ही छिपा है। इसका सीधा सा जवाब है HTML फॉर्म्स। जितने भी लॉगिन पेज हैं, साइन अप पेज और जो कॉन्टैक्ट फॉर्म हम भरते हैं, ये सब के सब HTML फॉर्म्स के ही तो उदाहरण हैं। असल में ये इंटरनेट का एक इतना ज़रूरी हिस्सा है जो हमें वेबसाइट्स के साथ बातचीत करने, मतलब इंटरैक्ट करने की पावर देते हैं। तो ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि एक फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ आखिर है क्या? वो है उसकी बुनियाद, एक ऐसा कंटेनर जो सब कुछ एक साथ पकड़ कर रखता है। और ये काम करता है हमारा फॉर्म टैग। इसको ऐसे समझिए कि एक इनविजिबल कंटेनर जैसा है जिसके अंदर फॉर्म के सारे हिस्से रखे जाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये टैग ब्राउज़र को ये भी बताता है कि भाई सबमिट बटन दबाने के बाद इस सारी जानकारी को भेजना कहाँ है। और सबसे मज़ेदार बात पता है क्या है? ये जो फॉर्म टैग है ना, ये खुद पेज पे दिखाई नहीं देता। जैसा कि यहाँ दिख भी रहा है, ये एक कह सकते हैं इनविजिबल रैपर की तरह काम करता है जो सारे इनपुट एलिमेंट्स को एक साथ बांध कर रखता है ताकि वो सब मिलकर एक यूनिट की तरह काम कर सकें। ठीक है, तो एक बार हमारा कंटेनर रेडी हो गया तो अब हमें उसमें जानकारी डालने के लिए कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी, राइट? तो चलिए अब ज़रा देखते हैं कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी कि हमारे इनपुट फील्ड्स आखिर हैं क्या। तो सबसे कॉमन जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो है टेक्स्ट इनपुट। इसे बनाने के लिए हम इनपुट टाइप टेक्स्ट टैग का इस्तेमाल करते हैं। ये बस एक सिंगल लाइन टेक्स्ट बॉक्स बना देता है जहां कोई भी अपना नाम या कोई भी दूसरा नॉर्मल सा टेक्स्ट लिख सकता है। और ये देखिए, यहाँ कोड का सीधा रिजल्ट दिख रहा है। बाईं तरफ जो कोड है वो ब्राउज़र में दाईं तरफ दिख रहे इस सिंपल से टेक्स्ट बॉक्स में बदल जाता है ना? एकदम आसान। इसके बाद आता है पासवर्ड इनपुट। अब ये भी है तो एक टेक्स्ट बॉक्स ही, लेकिन इसमें एक खास बात है। जब कोई इसमें कुछ टाइप करता है ना, तो अक्षर डॉट्स या स्टार्स के रूप में छिप जाते हैं। क्यों? ताकि डेटा सिक्योर रहे। ये देखिए, इनपुट टाइप पासवर्ड टैग बिल्कुल ऐसे काम करता है। ये स्क्रीन पर पासवर्ड को दिखने से रोकता है, जो सिक्योरिटी के लिए जाहिर है बहुत ज़रूरी है। और सबसे कमाल की बात यह है कि सिर्फ टाइप बदलने से ही इनपुट का पूरा बिहेवियर बदल जाता है। लेकिन सोचिए, एक खाली बॉक्स का क्या मतलब हुआ? हमें कैसे पता चलेगा कि भाई इसमें लिखना क्या है? यहीं पर एंट्री होती है लेबल टैग की। ये टैग क्या करता है? ये इनपुट फील्ड को एक नाम दे देता है जिससे इस्तेमाल करने वाले को पता चल जाता है कि अच्छा, इस बॉक्स में ये वाली जानकारी भरनी है। यहां देखिए कि लेबल कैसे काम करता है। कोड में लेबल टैग को 4 एट्रीब्यूट के जरिए इनपुट टैग से कनेक्ट किया गया है और इसका नतीजा ब्राउज़र में लेबल जो है वो टेक्स्ट बॉक्स के ठीक बगल में दिखता है। और एक और बढ़िया बात, जब कोई लेबल पर क्लिक करता है तो कर्सर सीधा टेक्स्ट बॉक्स में पहुंच जाता है ना कमाल? अच्छा, पर क्या हो अगर किसी को सिर्फ एक लाइन से ज़्यादा लिखना हो? मान लीजिए कोई लंबा सा मैसेज भेजना है या कोई पैराग्राफ लिखना है। उसके लिए हमारे पास है टेक्स्ट एरिया टैग। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये एक मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स बनाता है। ये देखिए, टेक्स्ट एरिया टैग एक बड़ा सा बॉक्स बनाता है और मज़े की बात यह है कि इसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। ये फीडबैक फॉर्म या कॉन्टैक्ट पेज जैसी चीज़ों के लिए एकदम परफेक्ट है। तो ठीक है, अब हमारे पास सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स आ चुके हैं, तो अब क्या करें? चलिए अब इन सबको एक साथ जोड़कर एक पूरा फंक्शनल फॉर्म बनाते हैं। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ठीक है? स्टेप 1, हम नाम के लिए एक लेबल और एक टेक्स्ट इनपुट डालेंगे। स्टेप 2, फिर पासवर्ड के लिए एक लेबल और पासवर्ड इनपुट। स्टेप 3, इसके बाद मैसेज के लिए एक लेबल और एक टेक्स्ट एरिया। और आखिर में स्टेप 4, फॉर्म को सबमिट करने के लिए एक बटन। और बस हो गया। देखा, इन सिंपल से टैग्स को मिलाकर हमने एक पूरा का पूरा फॉर्म बना लिया है। बाईं तरफ इसका कोड है और दाईं तरफ उसका शानदार रिजल्ट। अब ये फॉर्म किसी से भी जानकारी लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो अब जब ये सीख ही लिया है कि फॉर्म्स बनाते कैसे हैं, तो अब अपनी स्किल्स को टेस्ट करने का टाइम भी आ गया है। तो पेश है आपका पहला मिनी प्रोजेक्ट।
तो आपका टास्क ये है, एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना है। इस फॉर्म में बस 4 चीज़ें होनी चाहिए। एक फील्ड नाम के लिए, एक ईमेल के लिए, एक मैसेज के लिए और हाँ, एक सबमिट बटन। आज जो कुछ भी सीखा है ना, उसे प्रैक्टिस करने का ये एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। बहुत बढ़िया। लेवल कंप्लीट। अब थ्योरी से आगे बढ़कर असल में कुछ बनाने का टाइम है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, असली लर्निंग तभी होती है जब आप खुद अपने हाथों से कुछ बनाते हैं। तो जाइए, इस चैलेंज को पूरा कीजिए, अपना कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाइए और जब प्रोजेक्ट पूरा हो जाए तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा डन टेक लीडर। इससे हमें भी पता चलेगा कि आप हमारे साथ साथ सीख रहे हैं। आगे क्या सीखना है, कौन सी नई स्किल्स इंतजार कर रही हैं, ये सब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए।